चलो, तो हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 3.6 के पहला क्वेश्चन पूरा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाना था, यानी दूसरा क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना था। दूसरा का पहला, देखो वर्ड प्रॉब्लम है, इससे घबराना नहीं है हम लोग को। थोड़ा स्थिर से अगर देखोगे पढ़ोगे तो हम लोग का क्वेश्चन का सलूशन आसानी से मिल जाएगा। देखना कहता क्या है, वो सबसे ऊपर तो क्वेश्चन देख लो। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें किसी भी मेथड का नाम नहीं लिखा है, आपको जिस मेथड से समझ में आता है उसी मेथड से बनाइए। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग को समीकरण निकाल देना है। अगर हम समीकरण निकाल दें तो क्या आप लोग बना सकते हैं? चलिए देखिए, तब पहला क्वेश्चन हमसे बोला है क्या बोला है, देखना। ऋतु धारा के अनुकूल, कभी नदी देखी है, नदी या नहर देखे हो? तो नदी या नहर में जैसे पानी एक ही तरफ से न बहता है कि इधर से इधर भी जाता है और इधर से इधर भी आता है, किसी एक ही तरफ से बहता है। तो जैसे अगर धारा इधर से इधर बह रही है ऐसे ना, और धारा के अनुकूल कोई इसी, मतलब कि मान लो कि इधर से पानी जा रहा है और तुम भी इधर से ही चले जा रहे हो, तो ये हो गया धारा के अनुकूल, मतलब धारा के साथ साथ, ठीक है। अब मान लो कि धारा ऐसे ऐसे चल रही है इधर से और हम लोग इसके इधर से चले आ रहे हैं, तो क्या हो गया, धारा के विपरीत ना, या धारा के प्रतिकूल इसको कहते हैं। धारा के साथ रहोगे तो उसको अनुकूल कहते हैं, और धारा से उल्टा रहोगे तो उसको प्रतिकूल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकूल। तो क्वेश्चन क्या बोला है, कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। यानी ऋतु यानी नदी की ही बात है, तो नदी में वो तैर रही है 2 घंटा में क्या किलोमीटर, 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है, सकती है। और धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो, जो भी हम लोग को ज्ञात करना रहता है उसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है कि ऋतु का चाल और पानी का चाल ना। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना ऋतु की चाल x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और पानी की तथा और पानी की चाल y किलोमीटर पर आवर है, मान लिए। अब देखो, ऋतु धारा के दिशा, मतलब धारा उधर बह रहा है, ऋतु भी उधर ही चल रही है ऐसे, ठीक है। तो धारा और ऋतु दोनों एक ही दिशा में है। तो धारा यानी कि क्या, पानी, तो पानी को हम लोग मान लिए हैं क्या चीज, y, और ऋतु क्या है, x, दोनों एक ही साथ चल रहे हैं। तो क्या होगा, दोनों जब साथ साथ चलेंगे तो दोनों एक साथ में जुट जाएंगे। क्या हो जाएगा, जुट जाएंगे। मतलब इसका स्पीड, मतलब धारा के स्पीड, जैसे हवा कभी चलती है और साइकिल चला के देखे हो, अगर हवा चल रही है उसी दिशा में साइकिल चलाओगे तो चलाने में आसानी होती है, होता है या नहीं। तो हम लोग तेजी से दौड़ने लगते हैं, मतलब तेजी से चलते हैं, ठीक है। और जब हम लोग उसके उल्टा में चलते हैं ना तो बड़ी कष्ट होती है, हम लोग बहुत कस के पैडल मारते हैं, फिर भी हम लोग पीछे ही खींच सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा तेज नहीं जा पाते हैं, ऐसा होता है। तो जब यहाँ धारा के दिशा में हम लोग चल रहे हैं तो धारा के साथ साथ चल रहे हैं, तो इस स्थिति में चाल क्या हो जाता है, ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे कि धारा के अनुदिश चाल, धारा का अनुदिश चाल क्या होगा, दोनों जुट जाएगा, यानी कि x प्लस y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसी के जैसा फिर धारा के विपरीत, यानी धारा के प्रतिकूल तथा धारा के
प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगा, घट जाएगा ना। तो ये हो गया x + y किलोमीटर पर आवर, और ये हो गया x - y किलोमीटर पर आवर। तो मान लो चाल तो निकाल दिए। अब बचपन क्लास में हम लोग पढ़े थे चाल बराबर दूरी बटा समय, यही ना पढ़े हैं। तब देखना प्रश्न से प्रश्न क्या कहा है प्रश्न का कहना है कि ऋतु धारा के अनुकूल, कैसे अनुकूल यानी अनुदिश, मतलब धारा के साथ है। तो धारा के साथ है स्पीड क्या है, x + y स्पीड है, ठीक है। स्पीड है x + y। तो प्रश्न कह रहा है कि धारा के अनुकूल, तो x + y लिख दिए। अनुकूल क्या होता है भाई, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर। 2 घंटा, घंटा मतलब क्या चीज, घंटा में क्या देता है, समय। तो 2 घंटा दिया हुआ है, और कितना किलोमीटर 20 किलोमीटर। तो किलोमीटर में क्या नापते हैं, दूरी। तो हम लोग को दिया है, देखो यहाँ चाल लिख दिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर। और समय कितना लग रहा है, 2 घंटा। तो देखिए यहाँ किलोमीटर ऊपर लिख दिए, घंटा नीचे लिख दिए। दिक्कत, इसको काट सकते हैं। तो लिखेंगे x + y बराबर 10 इक्वेशन 1। दिक्कत है। उसी तरह से पुनः अब क्या बोला है, धारा के प्रतिकूल चाल क्या होता है, x - y। तो यहाँ लिख दिए हम लोग x - y। अब इसके लिए क्या बोला है भाई, तो फिर से दूरी, कितना दूरी तय किया है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, कितना 4 किलोमीटर। तो दूरी हो गया 4 और घंटा यानी समय हो गया 2 दूनी के 4, यानी कि x - y बराबर 2 इक्वेशन सेकेंड। अब बताओ x और y का मान नहीं निकल सकता है, आसानी से बन सकता है। जल्दी से नोट डाउन करो। इससे तो आसान सॉल्यूशन हमें नहीं लगता है कि मिलेगा। x + y = 10, x - y = 2। तो x और y यहाँ दोनों तो बराबर ही है, लेकिन दोनों में साइन किसी एक का अलग अलग है। तो इसको काट दो। x और x कितना, 2x, 10 और 2 12, x = 6। x पुट कर दो किसी में, समीकरण 1 में ही पुट कर दो। x का मान रखने पर तो रख दो 6 + y बराबर 10, तो y बराबर 4। तो पता चल गया हम लोग को क्या भाई, ऋतु का है 6 किलोमीटर पर आवर और पानी है 4 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, कहता है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। यानी कोई काम जो है से महिला और पुरुष मिलके कर रहे हैं, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है, थोड़ा देख लो। पुनः इस कार्य को करने के लिए पुरुष कितने समय लेंगे, महिला कितना समय लेंगी पुनः। अच्छा, महिला और पुरुष के काम करने के दिन को पता करना है, कितने कितने दिन में काम करेंगे। तो हम लोग का क्या करना है, जो चीज कहता है वो निकालने के लिए उसको हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, यही काम ना है। तो चलो मान लेते हैं कि महिला और पुरुष, ठीक है। महिला किसी काम को माना, महिला किसी काम को
x दिन में करती है तथा पुरुष y दिन में। लेकिन एक बात देखना, अगर मान लो कि तुमको 5 पेज लिखना है, 5 पेज लिखना है और 5 पेज तुम 5 दिन में लिखती है, कितना दिन में? 5 दिन में। तो एक दिन में कितना पेज लिखेगी? तो इसको लिखा जाता है एक दिन में 1/5, जितना दिन होता है उसको नीचे लिख देते हैं। आई बात समझ में? तो इसी तरह से अगर मतलब कोई भी चीज़ दिन को जब भी दिखाना रहता है ना, तो हम लोग उसको बटा में लिखते हैं। क्या चीज़ में लिखते हैं? बटा में, ये ध्यान रखना। तो जब बटा में लिखते हैं तो यहाँ पर बात कुछ इस तरह से आएगा, देखना। तो कहता क्या है? तो कहना है इसका प्रश्न से 2 महिलाएं, तो पहले तो महिला x दिन करती है, पुरुष y दिन। तो जब भी एक दिन का निकालना रहता है तो क्या करते हैं? उसको बटा में लिख देते हैं। तो 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग बोले थे 5 दिन है तो उसको क्या लिखते थे? 1/5। वैसे ही x है तो 1/x, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए। तो ये किसका है? महिला का। तो पुरुष का कितना? 1/, ठीक है यहाँ तक। अब देखना, दोनों मिल के कर रहे हैं, मतलब मिलना मतलब जुट जाना, जोड़ दिए। अब क्या करते हैं? 2 महिलाएं, कितने महिला? 2 महिला। तो यहाँ 2 से गुना कर दिए, किस में? महिला में, यानी कि 2 महिला। 5 पुरुष, 5 से गुना कर दिए, किस में? पुरुष में। 5 पुरुष मिलकर किसी काम को साथ साथ 4 दिन में करते हैं। कितना दिन में? तो दिन को कैसे लिखते हैं सर? 1/, ठीक है यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा सुंदर बना लो। 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। अगर मन कर रहा है कि इसको इधर गुना कर दें तो कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1। अंदर गुना कर दो, 4 दूनी के 8/x प्लस 4×5 20/y बराबर 1, इक्वेशन 1, ठीक है। फिर इसी तरह से पुनः क्या कहा है क्वेश्चन भाई? फिर हमसे कहता है कि जबकि 3 महिलाएं, कितनी महिला? 3 महिला, तो अभी 3/x लिख देते हैं, एवं 6 पुरुष यानी 6/y, उसी काम को कितना दिन में? 3 दिन में पूरा करते हैं। तो अगले दिन फिर कैसे? 1/3। फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 तिहाई 9/x, 3 छक 18/y बराबर 1, इक्वेशन 2, ठीक है। अब तो लगता है कि बन जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, नहीं है सर। इक्वेशन सेकेंड, तब हम लोग कहते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। एक क्या कहा है सर? 8/x 20/y। तो हम लोग लिखते हैं 8/x प्लस 20/y बराबर 1। ये बोलता है 9/x प्लस 18/y बराबर 1, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते थे? इस तरह के क्वेश्चन रहता था तो फिर से मानते थे, क्या भाई? माना 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v, ठीक है। तो 1/x u, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग लिख सकते हैं कैसे भाई? फर्स्ट को लिख सकते हैं 1/x को तो सर u मान लिए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 8u प्लस 20v लिख सकते हैं, बराबर कितना? बराबर 1, इक्वेशन थर्ड कह दो। फिर उसी तरह से 9/x, तो इसको लिखेंगे 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 4। अब तो लगता है कि ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे भाई? एलिमिनेट कर देंगे। अगर जिसका भी आसान लगे, मान लो 8 9 दिख रहा है
तो इसमें 9 से और इसमें 8 से गुना कर देंगे। तो 9 अठे 72u प्लस 20 नवा 180 भी बराबर 9 एकम 9, 8 से फिर यहाँ 9 अठे 72u 18 8 44 से 144 भी प्लस इक्वल टू 8। अब देखते हैं कोई बराबर है क्या। हाँ सर, अब बराबर ही तो किए हैं u को, लेकिन साइन भी दोनों का बराबर है तो क्या करेंगे, यहाँ घटाने पर क्या होगा, चिन्ह सबका बदल जाएगा। तो ये तो कैंसिल होगा। 180 में से 144 घटाएंगे तो 10 में से 4 6 या 7 में से 4 4 3 7 36 भी। यहाँ भी 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना, तो भी बराबर कितना 1/36। इसको किसी एक में पुट कर देना है तो समीकरण 1 में ही पुट कर लेते हैं। समीकरण 3 में भी का मान रखने पर, अब भी का मान रखो तो यहाँ है 8u प्लस 20 भी के जगह हम लोग को रख देना है 1/36 इज इक्वल टू 1। अगर कटता है तो काटो, नहीं कटता है तो छोड़ दो। कटेगा क्या, कटेगा। तो कितना बार में भाई, 10 दूना के 20 सर, 18 दूनी के 36 सर, और कटेगा 2 पचे 10 सर, 9 दूनी 18 सर। अब नहीं कटेगा ना, तो इधर ही प्लस में है, उस पार जाएगा तो माइनस में। तो लिखेंगे यहाँ 8u इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9, इधर लिख देते हैं। इसका बटा कुछ नहीं तो 1। तो लघुत्तम लेंगे 9 और 1 के लघुत्तम कितना 9, तो 9 एकम 9 माइनस 5, 9 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई 4/5। कितना बराबर 8u बराबर 4/5, 8u बराबर 4/5। थोड़ा सा यहाँ लिख लें, लिखेंगे 8u बराबर 4/5। अगर ये 8 से 4 कटता है तो कितना 4 दूनी के 8, 2 बार में। तो u बराबर कितना, इधर से इधर गुना होगा, तिरछा तिरछी तो गुना होगा तो 5 दूनी के 10, u बराबर हमारे पास आएगा 10। ठीक है। अब u और v कौन था भाई, तो u और v 1/x 1/y था, यही था ना। तो 1/x बराबर u था, तो 1/x बराबर यहाँ हमारे पास u कितना निकला 10। तो x बराबर कहेंगे, x ऊपर तो ये भी नीचे, तो नीचे आएगा तो कितना x बराबर हो जाएगा 1/10। और y बराबर इसी तरह से निकालना होगा, 1/y इज इक्वल टू क्या निकल के आया था 1/36 भी, तो y इज इक्वल टू कितना 36। ठीक है, चलो नोट करो। यहाँ देखिए केयर थोड़ा सा खो गए। 9 का लघुत्तम कितना आया था 9, और नीचे यहाँ लिखे कितना है 5। ये 5 नहीं, कितना होना चाहिए था यहाँ 4/9 होना चाहिए था। यहाँ लिखेंगे हम लोग बराबर 4/9, और यही गलती यहाँ हो गया हम लोग से। चार बटा 9, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 8u बराबर 4/9, 4 दूनी के 8 2 बार, तो u बराबर कितना 9 दूना 18 होना चाहिए, यानी कि 1/x बराबर 18। तो x बराबर 1/18, 1/18, हाँ ठीक है। y बराबर 36। इसको गुना ही कर लेते हैं। 8u बराबर 4/9, गुना कर दो ऐसे तिरछा तिरछी, तो कितना 9 8 72, u बराबर 4, u बराबर क्या होगा 4/9,
72 काट दो तो हो जाएगा u बराबर कितना 1/18, 18 चौक 72 ना। अब u किसको कहे थे 1/x को, 1/x बराबर 1/18। अब देखो x बराबर 18, तखनी से गलती किए गए हैं, वो शॉर्ट करने के चक्कर में गलत हो जा रहा है। दूसरा का तीसरा और सबसे अंतिम ना, ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन देख लो क्या बोला है। बोलता है रूही 300 किलोमीटर की दूरी, यानी टोटल दूरी हम लोग को दे दिया है कितना 300 किलोमीटर, यानी 300 किलोमीटर उसको चलना है। दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, तब हम लोग ना रेलगाड़ी को जानते हैं और ना बस का स्पीड जान रहे हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि रेलगाड़ी, माना कि रेलगाड़ी, रेल है ना, हाँ, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है। किसका? रेल का। तो बस का भी कुछ ना कुछ होगा, तथा बस की चाल y किलोमीटर पर आवर है, ऐसा हम लोग मान लिए। ठीक है, अब प्रश्न के पास चलते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ प्रश्न से। प्रश्न हम लोग को क्या बोला है? प्रश्न हम लोग से बोल रहा है कि तय करती है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, कितना 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो 4 घंटे समय दोनों को मिला के दे दिया है, समय क्या किया है, दोनों को मिला के दे दिया है। तो समय बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ तो? समय बराबर दूरी बटा चाल लिख सकते हैं। ठीक है, तो दूरी कितना, तो बोला है 60 किलोमीटर, कितना 60 किलोमीटर, किस चीज से, किस चीज से 60 किलोमीटर किस चीज से चलती है? रेलगाड़ी से। तो रेलगाड़ी के स्पीड कितना, रेलगाड़ी की स्पीड कितना x किलोमीटर। तो दूरी तो 60 लिख दिए, चाल लिख देना है x किलोमीटर। ये तो रेलगाड़ी का हो गया, लेकिन बस से तो बाद बाकी शेष तो चलना कितना है 300, तो 300 में से शेष यानी कि 60 तो चल गई हो ना, तो बचा कितना 200, तो 240 किलोमीटर क्या चीज से चलती है वो? बस से। और बस का स्पीड कितना है हमारे पास? y है, यहाँ लिख दिए y। दोनों को जोड़ के उसको टाइम कितना लगता है? 4 घंटा। कितना लगता है? 4 घंटा बराबर 4। दिक्कत है बराबर 4। तो इसको हम लोग कह दिए यहाँ पे इक्वेशन 1। पुनः अब क्या बोला है? 4 घंटे में यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती, कितना 100 किलोमीटर किससे? रेलगाड़ी से। तो बचता फिर कितना 200। तो 200 किलोमीटर क्या चीज से चलना था उसको? फिर था बस से। दोनों को जोड़ देते हैं तो शेष टाइम कितना लगता है? शेष बस से यात्रा से करती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगता है। तो पहले कितना लग रहा था, अब कितना लगेगा? 10 मिनट ज्यादा, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट। तो 4 घंटा 10 मिनट ऐसे नहीं हम लोग लिखेंगे, चाहे तो 10 मिनट को भी घंटा में बदल के लिखेंगे। तो मिनट को घंटा में कैसे बदलेंगे भाई? तो 10 बटा 60 से भागा देके, यानी कि इसको ऐसे काट देंगे, यानी कि 4.1 बटा 6 घंटा में। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। दिक्कत? अब चलते हैं, अब क्या करें भाई? तो समीकरण 1 तथा 2 से
1/x को मान लेते हैं u और 1/y को भी मान लेते हैं, यही नहीं करते हैं। तो 1/x माना 1/x इज इक्वल टू u तथा 1/y इज इक्वल टू v। अब u और v मान लेते हैं तो होगा हमारे पास 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4 इक्वेशन थर्ड। वैसे ही यहाँ 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 6 चौके 24 अब 1 25/6 इक्वेशन 4। दिक्कत है, दिक्कत है, यहाँ दिक्कत लगा। देखो 4 घंटा तो है और फिर कितना 10 मिनट अधिक लगता है, तो 4 घंटा 10 मिनट, तो एगो घंटा में लिखे एगो मिनट में लिखे तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। हाँ, तो उसको क्या करेंगे भाई, मिनट को भी घंटा में बदल देंगे, तो 60 से भागा देंगे, तो 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4/1/6 यही ना। तो 6 चौके 24 25/6 यानी 25/6। फिर से इसको अगर तुमको मन कर रहा है कि नहीं गलत लिखे हैं तो देखना 6 से भागा दे दो इसको, 6 चौका 24 1 25 दशमलव कितना हो जाएगा 10, तो 6 चौका 24 1 25 1 10, तो 6 एकम 6 4 10 40 6 छक 36 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। हाँ, तो हम लोग को 4.1 समथिंग इसी तरह का है। और नहीं तो एक चीज और कर सकते हो, फिर घंटा को मिनट में बदल सकती हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, 4 घंटा को ही हम लोग को 60 से गुना कर लेना होगा। तो 6 चौका 24 240 मिनट और प्लस 10 मिनट यानी कि 250 मिनट, और 250 मिनट को हम लोग को क्या 60 से भागा दे देंगे तो फिर से घंटा में बदल जाएगा, तो 25/6। देखो वही 25/6 बार बार आ रहा है। ठीक है, चाहे तो मिनट को घंटा में बदल दो या घंटा को मिनट में, लेकिन जब घंटा को मिनट में बदलोगे तो फिर बाद बाकी को भी चेंज करना होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग जब घंटा में चल रहे हैं तो उसको भी घंटा में ही बदल कर चलेंगे। आई बात समझ में? तो इसलिए हम लोग इतना लिख लिए हैं, इसको हटा लो। चलिए, तो इतना है सर जी। अब u और v तो कर लिए, और कोई इक्वल भी नहीं दिख रहा है, यानी हम लोग को भी और काम बाकी है। ठीक है, तो इसको पहले हटा लो इतना, उसके बाद चलते हैं। इक्वेशन 3 और 4 चलो देखो, तो कोई इक्वल नहीं दिख रहा है, ना तो u वाला टर्म ना ही v वाला टर्म। तो अब क्या होगा भाई, तो अब होगा क्या कि हम लोग को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करना है तो किसी एक को, मान लो इसको करेंगे तो इसमें 200 से, इसमें 240 से, तो थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा ज़्यादा गुना, तो इसी को हम लोग कर लेते हैं ना। तो 100 से इसमें गुना कर देते हैं और 60 से इसमें गुना कर देते हैं। तो गुना करने से क्या होगा सर, 60 को 100 से गुना करेंगे तो कितना, 1 0 यहाँ है, 2 0 वहाँ है, तो कितना 3 0, तो यहाँ हो जाएगा 6000 u प्लस 240 पहले से था, 2 0 और आ गया, v इज इक्वल टू बराबर 4 पर 100 से तो 400। ठीक है, फिर वैसे ही यहाँ 60 से करेंगे तो हो जाएगा 60 पर 2 0 u प्लस 200 में 60 से तो 6 दूनी के 12 तो कर दिए, 2 0 यहाँ, अब 1 0 यहाँ, यानी कि 3 0 बराबर यहाँ 25/6। तो 25/6 को कितना से गुना करना है, 60 से, सॉरी 6 से ही तो कटेगा कै बार में, 10 बार में। तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं, 25 दहा 250, तो इसको लिख दो 250। ठीक, अब चलिए, अब क्या भाई, अब तो इक्वल हो गया सर, साइन भी लेकिन इक्वल है, तो साइन इक्वल है तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, बदल दो,
बदल दिए सर, तो ये दोनों क्या कैंसिल, 24 में से 12 तो कितना 12, 1000 है तो 1000 भी, ठीक है। अब यहाँ भी 400 में से 250 घटाना है तो कितना, 0 में से 0 0, 10 में से 5 5, यहाँ 3 में से 2 1, ठीक। तो भी बराबर 150 बटा 12,000, ठीक। अब इसका 0 से तो 0 काट लिए सर, 15, तो 15 के पहाड़ा पढ़ो, 15 में 30 45 चौके 60 दाम 75 छक्का 90 सतह 75 28 8 बार में कटेगा, यानी कि 8 बार अब एगो 0 यानी 80, यानी भी बराबर 1/80। अब यही भी का मान किसी एक में पुट कर लेना है, ठीक। तो देख लेते हैं समीकरण 3 में करके, समीकरण 3 में भी का मान रखने पर, तो समीकरण 3 हमारे पास है कितना 60u, तो लिख देते हैं 60u प्लस 240 भी, और भी के जगह हम रख दे रहे हैं कितना 1/80 बराबर 4, तो यहाँ लिख दिए 4। कटेगा क्या, हाँ सर 0 से 0, 8 दूनी 16 3 की 24, 3 बार, यहाँ प्लस में 3 है उस पार जाएगा तो माइनस में, तो 60u बराबर 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा तो कितना 1, अभी गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भागा में, यानी कि u बराबर 1/60। तो हम लोग को न तो u चाहिए था न ही v चाहिए था, हम लोग को क्या चाहिए भाई, हम लोग को x और y चाहिए। तो 1/x हम लोग लेट किए थे, 1/x, हाँ 1/x बराबर u लेट किए थे, 1/x और u का मान निकला है कितना 1/60, तो 60, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा 60। उसी तरह से 1/y, और 1/y किसको लेट किए हैं v को, और v हमारे पास आया कितना है, v आया है 1/80, 1/80, तो y बराबर कितना मिल जाएगा 80 किलोमीटर। इस तरह से हम लोग को x भी मिल गया यानी y भी मिल गया है। रेल हमारा चल रहा है कितना 60 के स्पीड से, और बस चल रहा है 80 के स्पीड से। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया। सर जी देख लीजिए आप लोग भी।